दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश सिंह और मैं आज आपके लिए वर्णमाला का दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ जो कि है व्यंजन का। तो आइए हम व्यंजन को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। व्यंजन के बारे में एक एक चीजों को बारीकियों से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो व्यंजन होते क्या हैं, आइए उसको जानते हैं पहले। तो एक से अधिक वर्णों का मेल जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से जाके देख लें ताकि आपको व्यंजन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी ये स्वरों की हेल्प लेते हैं फिर इनका उच्चारण हो पाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। आ क्या है, ध्वनि होती है। जैसे कि आप कोई भी वर्ड ले लें, जैसे कि मान लिया किसी का मैंने नाम ले लिया राम, तो राम में लास्ट में क्या होगा, आ छिपा होगा। ठीक है, आ नाम की ध्वनि छिपी होती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकले, ठीक है, वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह से इसकी परिभाषा को समझा दिया है आपको। अब आइए इनके प्रकार की बात करते हैं कि प्रकार कितने होते हैं इनके। तो अगर हम स्वर तंत्रियों, नाद, आवाज, कंपन के आधार पे बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक है, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्वर तंत्रियों यानी नाद या आवाज या कंपन के आधार पे ये 2 हो गए। अगर हम बात करें श्वास वायु, प्राण वायु के आधार पे तो कितने होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे। अगर वर्गीकरण की दृष्टि से हम देखें तो वर्गीकरण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर हम उच्चारण सामान्य वर्गीकरण की दृष्टि से कहें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन। अगर और ये क्या है, व्यंजन में इसकी गिनती नहीं होती है, किसकी, संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी व्यंजन में गिनती नहीं होती है। तो आइए हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, तो ये स्पर्शी व्यंजन हो गया, स्पर्श संघर्षी जैसे कि चा, छ, ज, झ। ठीक है, ये घर्षण के साथ श्वास वायु यानी प्राण वायु बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे चो, छो, जो, झ। ठीक है, नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें नासिका का प्रयोग होता है, नाक का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अंगा, य, ड़, न, म। ठीक है, इसमें देखिए नाक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, जिह्वा उलट कर श्वास वायु को बाहर फेंकती है। ठीक है, तो ये उत्क्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, लुंठित यानी प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं, जिह्वा के ऊपर से वायु लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। जैसे कि रॉ, जब आप रा बोलते हैं तो क्या होता है, जिह्वा के ऊपर से वायु लुढ़कती हुई बाहर आती है। ऐसे ही संघर्षहीन व्यंजन यानी अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, य और ब होते हैं। ठीक है, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं एक एक को बारीकी से। और फिर पार्श्विक व्यंजन होता है, संघर्षी व्यंजन होता है, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो आइए हम एक एक को पढ़ते हैं। तो आइए पहले अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन यानी ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य या बीच में होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। अगर हम या और वा की बात करें, या और वा की बात करें तो ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। अगर केवल वा की बात करें तो इसकी जो ध्वनि होती है, मतलब इसका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, दंत और ओष्ठ से होता है, यानी दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ। ठीक है, और अगर हम बात करें रा की तो रा कैसा है व्यंजन, लुंठित प्रकंपित होता है। ठीक है, अगर ला की बात करें तो ये क्या होते हैं, पार्श्विक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको फिगर बना के याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को। जैसे कि एक वर्ड लिया गया है, ठीक है, तय है कि राम के दल की विजय होगी,
तो जैसे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं तालु यानी कि या क्या हुआ, इसमें तालु का प्रयोग होता है। और राम यानी रा में क्या होता है, मूर्धन्य का प्रयोग होता है, और ला में दंत का। ठीक है, जब हम ला बोलते हैं तो दंत का प्रयोग होता है। ठीक है, ला। उत्क्षिप्त क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। आइए हम उत्क्षिप्त के व्यंजन के बारे में समझते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त का पहली चीज तो अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है फेंका हुआ। इसको हम द्विस्पृष्ट, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात कहते हैं। ताड़नजात चिन्ह क्या होता है, ये देखिए डॉट जो नीचे लगा होता है, ये क्या होता है, ताड़नजात का चिन्ह होता है, इसलिए इसको ताड़नजात भी बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन को। और ये दोनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जैसे अड़ा ओढ़ा होता है, ये क्या होता है, सघोष होता है। तो उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से नीचे गिरता है, तो क्या होता है, उत्क्षिप्त होता है। इसमें किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, शब्दों के बीच में प्रयुक्त होते हैं ये। ठीक है, अंग्रेजी शब्द नहीं होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द में गुड को आप ले लें, तो गुड मीन्स क्या होता है, ये गुड वो वाला गुड नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है। इसको इंग्लिश में हम गुड बोलते हैं और इसका अर्थ क्या हो जाता है, अच्छा। ठीक है, जैसे उड्डयन को हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, बट इसको हम नहीं लिख सकते गुड को। ठीक है, वा और फा क्या होते हैं, दंतोष्ठ होते हैं। हा तथा विसर्ग उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, हा और विसर्ग इसको क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। वर्ष व्यंजन दंत प्लस मसूढ़ा, जो मसूढ़ों को हल्का सा छुए, जैसे कि ना हो गया, आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, सा हो गया, जा हो गया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 25। कौन कौन से होते हैं, का से पा वर्ग। देखिए ये देखिए का वर्ग हो गया, ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है ये क्या हो गई, का वर्ग हो गई। ठीक है, और यहाँ तक, ये केवल यहाँ तक है, ये का वर्ग कितना हो गया, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग की बात करें तो चा छा जा झा इया हो गया। टा वर्ग की बात करें तो टा ठा डा ढा अड़ा हो गया। ता वर्ग की बात करें तो ता था दा धा ना, यानी कि ये क्या है, वर्ण है 5 ये और 5 ये। ठीक है, और ये 5 ये पा फा बा भा मा, ये कौन से वर्ग में आ गए, पा वर्ग में आ गए। तो ये हमने वर्ग विभाजन कर दिया इसका। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। ये क्या होते हैं, स्पर्श से बोले जाते हैं। और हम अगर इनके ये जो अगर नासिक के व्यंजन, ये जो लाइन है पीली वाली, ठीक है, येलो कलर की जो लाइन है, ये क्या है, नासिक के वर्ण है। नासिक के क्या होते हैं, मुख प्लस नाक का प्रयोग होता है इसमें, तो ये क्या हो जाते हैं, नासिक के। तो ये जो येलो लाइन हमने बनाई है, ये क्या है, नासिक के व्यंजन है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये नासिक के व्यंजन है। ठीक है, और निरुनासिक कौन से हैं, ये का से लेकर घा तक, चा से लेकर झा तक। ठीक है, टा से डा अड़ा तक, और ढा से ढक्कन वाला ढा तक। ता था द ध, ये क्या है, पा फा बा भा, ये सब क्या है, निरुनासिक है। ठीक है, ये जो पूरी लाइन आ रही है, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये क्या है, निरुनासिक है। ये सब सारे निरुनासिक हैं। ठीक है, तो हम इन्हें निरुनासिक बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको मिटा देते हैं फिर से। और फिर अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम बात करें कि इसको हमें याद कैसे करना है, इसकी ट्रिक हम समझ लेते हैं। ट्रिक क्या होती है इसको याद करने की, तो जैसे कि कौवा कंठ से बोलता है, कौवा कहाँ से बोलता है, कंठ से बोलता है, यानी इसमें क्या आ गया, स्टार्ट में कौवा यानी कि का आ गया, का। ठीक है, का यानी का जो वर्ण है, ये का वर्ग जो है ये, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको याद करने का तरीका, कौवा कंठ से बोलता है, यानी ये सब ध्वनियां कैसी हो गई, कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हो गई। ठीक है, कंठ से विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, आ भी बोला जाता है, बड़ा आ भी बोला जाता है, और हा भी बोला जाता है। इसको मैंने अलग से लिख लिया है ताकि आपको एक साथ इकट्ठा याद हो जाए ये, और आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कभी। अगर हम कंठ की बात करेंगे तो कंठ में ये सब भी आ जाएंगे, विसर्ग, छोटा आ, बड़ा आ और हा। ठीक है, ये कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें च वर्ग की, तो यानी यस मैंने लिया है, एक शब्द ले लिया, यस ले लिया, यानी या और शा ले लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे या और शा ले लिया अलग से।
अगर हम बात करें चम्मच तालू से ना लगे, यानी मैंने यस किसी का नाम ले लिया, यस भाई चम्मच तालू से ना लगने पाए, ठीक है। तो चा से चम्मच यानी चा वर्ड हो गए सारे, ये आप देख सकते हैं ये है चा वर्ग, ठीक है। ये सब क्या है, तालु वाले हैं, यानी चम्मच तालु से ना लगे। इसको हम याद करने की ट्रिक है, चम्मच तालु से ना लगे, यानी तालु क्या हो गया, हमारे जो चा से चा वाले जितने भी हैं वो सब क्या हो गया, तालु से। और इसी लाइन में ये भी आ गए ई, बड़ी ई, या और शा, इसमें हमने स्वरों को भी ऐड कर दिया है ताकि आपको इकट्ठा याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो ऐसे ही टा वर्ग वाले भी देख लीजिए, ऋषि मैंने शब्द ले लिया, किसी का नाम है ऋषि, ठीक है। ऋषि टमाटर का सब्जियों में मूर्धन्य स्थान है, यानी हम ऋषि से कह रहे हैं कि टमाटर का सब्जियों में मूर्धन्य स्थान है। तो री और ये सा, ठीक, और इसी में री में रा को भी याद कर लेंगे हम, ठीक है। तो ऋषि हो गया, ये हमने इसको अलग से ले लिया है, ठीक है। और टा से टमाटर का सब्जियों का में मूर्धन्य स्थान है, तो यानी मूर्धन यानी मसूढ़ा, मसूढ़ा से बोले जाने वाले ये सब हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइन जो हो गई ये क्या हो गई, मूर्धन्य। अगर हम बात करें ता से तरबूज दांत से काट कर खाओ, यानी तरबूज क्या हो गया, ता से तरबूज दांत से काट कर खाओ। और तरबूज कैसा होता है, लसलसा होता है, तो लसज हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको भी याद करना इजीली हम याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक बना के, ठीक है। अगर हम पा वर्ग की बात करें तो पापा बच्चों को हमेशा होठों से चूमते हैं, पा से पापा, ठीक है। तो पा से पापा क्या होता है, बच्चों को हमेशा होठों से चूमते हैं, होठों से चूमते हैं। तो पा से ये जितने भी ये लाइन है, पा फा बा भा मा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब क्या है, होठों से यानी ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनियां है, यानी हम इनके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अल्प प्राण की इसमें बात कर दिए। पहले तो हम सघोष और अघोष की बात करते हैं। तो अघोष पहले हम बात करते हैं, तो केवल श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम अघोष बोलते हैं। और सघोष क्या होता है, घोषणा कंठ से होती है इनके, यानी कंठ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें अगर हम, तो ये जो मैंने इसको लाइन में बांट दिया है, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, वर्ग में बांट दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें अघोष की, तो अघोष में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, यानी पहला, तीसरा और 5 जो है ये क्या है, अल्प प्राण है। अगर हम अल्प प्राण की बात करें, ये देखिए आप 1 3 और 5, यानी हम 1 की बात करेंगे तो ये पूरी लाइन यहाँ से का च ट त प, ठीक है, और ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, ये हम पूरी बात करेंगे, यानी गा घा ये गा ज डा द बा, यानी ये पूरी लाइन हम इसको एक साथ में याद कर लेंगे। और 5 अगर इसकी हम बात करें तो ये भी पूरी लाइन ऐसे ही याद होगी, यानी ठीक है, ये नासिक वाले जितने भी हैं इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1 3 अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ता किसमें है या चा कौन सा मतलब प्राण है, ये भी पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। घोष अघोष पूछ लेंगे आपसे ऐसे ही देके। सो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। तो हम इकट्ठा याद करने के लिए ये ट्रिक है, ये आप इसको ट्रिकी माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं। तो अल्प प्राण को हम अगर इकट्ठा याद करेंगे तो 1 3 5 ये हो गया, और प्लस अंतहस्त यानी कि या रा ला वाह भी हो गया, ठीक है। और या रा लावा क्या हो गया, हमारा अल्प प्राण हो गया। और अगर हम पड़ा की बात करें ये भी हो गया। और स्वर की बात करें तो जितने भी 10 स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं जितने भी हमारे होते हैं। और आइए हम बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण में ये 2 वाला आ जाएगा, ठीक है, 2 और 4 वाला, ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको भी हम याद कर लेंगे ऐसे ही। तो ऐसे हम इसको कोडिंग में याद कर लेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा, एग्जाम में कहीं गलतियां नहीं होंगी, बहुत ही बारीकी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। और उस व्यंजन को भी हम ले लेंगे महाप्राण में, ठीक है, शा शा शाह, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगर हम अघोष की बात करें तो अघोष में हम क्या करेंगे, 1 और 2 को 1 और 2 वाली लाइन ले लेंगे, ठीक है, और श श सा को ले लेंगे। और अगर हम घोष की बात करें, ठीक है, तो घोष में 3 4 5 को ले लेंगे, हा र ल व, ठीक है, या र ला व और स्वर, ये सब क्या होंगे, घोष हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
और एक एक चीज को हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही बारीकियों से आपको याद करना है। मैं आपको ट्रिक समझा दिया मैंने एक एक चीज को बढ़िया से। आइए ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म यानी संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? श, 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 हा, यानी ये सलजम वाला और ये षटकोण वाला और ये दंती सा और हा। ठीक है, तो ये तीनों जो सा होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष। मैंने अभी ये देखिए आपको बताया कि हाँ ये अघोष होते हैं। कौन कौन से? ये देख सकते हैं आप इसमें, ये श श श मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आ जाइए यहाँ पे समझ लेते हैं। घोष में हा होता है, इसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको करके। ये देखिए घोष में यहाँ पे, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए घोष में हा को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में एक एक चीज बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए, इस वजह से लिख दिया है। तो घोष क्या होते हैं? हा होते हैं। ठीक है, अगर हम ये सा शा शा हा की बात करें तो ये पूरे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अगर हम बात करें हा की, तो हा क्या होता है? स्वतंत्रीय होता है, कंठमूलीय होता है, काकल्य होता है। ठीक है, काकल्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये तालु है, ठीक है, ये जीभ है, ये हमारी जीभ है मान लिया। ठीक है, तो काकल्य क्या होता है? यहाँ पे हमने बताया था आपको पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके फटाक से देख लीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आने लगेगा एक एक चीज बहुत ही अच्छे से। तो काकल्य हो गया, कंठमूलीय हो गया, स्वतंत्रीय हो गया। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही बहुत सारी परिभाषाएं बना के पूछ सकता है कि आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी कंफ्यूजन में नहीं होंगे। तो अगर हम श श श की बात करें, ये तीनों सा षटकोण वाले, सलजम वाले, ये षटकोण वाला, ये सलजम वाला, ये मतलब सा, ये नॉर्मल सा हो गया। तो हमने एक शब्द ले लिया मास, ताश, दास। ठीक है, तो माश क्या हो गया? माँ से मूर्धन्य हो गया, सा से यानी ये वाला सा हो गया। ठीक है, तो ये मूर्धन्य से इसका मतलब उच्चारण होगा। ताश में ये देखिए तालु से, ये ट्रिक है आपकी याद करने की। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे गुरुओं से, मतलब गुरुओं के नोट्स से थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी किया है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली फॉर्म में उन्होंने समझाया था। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ चीजें, और उनकी हेल्प से आप सभी का मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे से हो सकेगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन के बारे में आइए जान लेते हैं अच्छे से। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये देखिए, जिनमें संयुक्त होता है मतलब जोड़ के बनते हैं। जैसे कि छा हो गया हमें, तो का, शा और आ से मिलकर बने होते हैं। रा हो गया, ता, रा, ता में हलंत, रा में हलंत, फिर आ तो लास्ट में आता ही है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जैसे मान लिया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको हलंत अगर लगाया है तो आप विसर्ग, मतलब दो चिन्ह एक साथ आप प्रयोग नहीं करेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक ही चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए हम इसको देखिए अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसका हम वर्ड ये विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा? ऐसे हो जाएगा। और ये हम क्या होंगे? इनको संयुक्त कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। इन वर्णों की गिनती पिछले 3 व्यंजनों में हो चुकी है, इसलिए व्यंजनों में स्थान नहीं है इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है। ठीक है, और आगत व्यंजन की बात करें तो नुक्ता वाले जितने भी हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? आगत हो जाएंगे। आगत व्यंजन जैसे कि जा हो गया आपका, ठीक है, फा हो गया, जिसमें भी हम ये नुक्ता लगा देंगे वो क्या हो जाएंगे? विदेशी यानी कि आगत व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे इसमें ला देखिए 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, एक ही वर्ण को रिपीट करके बनाया जा रहा है। जैसे कि ला ला बन के दिल्ली हो गया, तास डबल मतलब एक छोटा ता फिर बड़ा ता ले लिए, फिर हम क्या करें 32 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन हो गया, द्वित्व। ठीक है, आइए नेक्स्ट आखिरी हमारा ये है। तो आइए हम इसके निष्कर्ष पे आ जाते हैं। हम सबको एक साथ समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या हुआ। स्पर्श व्यंजन क्या हो, कितने होते हैं? 25। ठीक है, 25। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कुल 33 व्यंजन होते हैं। और इसमें अगर हम ऐड करेंगे, मतलब ये हम कुल वर्णों की बात कर रहे हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। उसी को मैं यहाँ पे जोड़ के लिख रहा हूँ एक एक को अच्छे से, ताकि आप समझ जाएंगे। तो 25 + 4 यानी 33 हो गए टोटल। ये स्पर्शी, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन को मिला के ये 33 हो गए पहले तो। और इसी 33 में हम इनको जोड़ देंगे, +11 स्वर जोड़ देंगे, 2 अयोगवाह को जोड़ देंगे, 2 उच्छिष्ट को जोड़ देंगे,
और 4 संयुक्त व्यंजन को जोड़ देंगे तो टोटल संख्या ये 33 प्लस 11 यानी कितना हो गया 44 प्लस 2 46 प्लस 2 48 प्लस 4 52 यानी कि हमारे टोटल वर्ण कितने हो गए 52। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। सो आइए मिलते हैं आपको अगले जो हमारा पार्ट 3 आने वाला है। उस पार्ट 3 में क्या होगा कि हम वर्णमाला से रिलेटेड पार्ट 3 में हम आपको बता देते हैं पार्ट 3 में क्या होगा। तो पार्ट 3 में हम वर्णमाला से रिलेटेड मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें कि आप अगर इसको पढ़ लिए हैं अच्छे से तो आपके एक भी क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आने वाले हैं। और अगर आप वो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही क्विकली हो जाएगा और आपको ये चीज़ें एकदम दिमाग पे रख जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए